चलिए तो कार्यक्रम बढ़ाया जाए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब यानी घन। अब इसका मतलब समझिए, घन का मतलब क्या होता है देखा जाए। घन का मतलब क्या होता है, तो वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करना। उसमें एक ही संख्या को 2 बार लिख के गुना करते हैं तो वर्ग हो गया। क्यूब करना है तो उसी संख्या को 3 बार लिखेंगे, गुना करेंगे। घन का मतलब हो गया संख्या को 3 बार लिखेंगे, संख्या गुने संख्या गुने संख्या, मतलब एक ही संख्या को 3 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो वो हो गया घन। क्यूब घन, घनमूल अलग हो गया। फिर घन हो गया बड़ा करना और घनमूल हो गया छोटा करना। तो घन हो गया एक संख्या को 3 बार लिखेंगे और घनमूल लिखेंगे तो 3 संख्या को 1 लिखेंगे। वापस आएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 का घन लिखना है, 2 का घन, घन का मतलब हो गया क्यूब। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, घन ये भी हो गया। जैसे लिखे थे, जैसे वर्ग था 2 का वर्ग, तो वहां लिखते थे 2 का पावर 2 स्क्वायर। वैसे घन है तो घन का मतलब हो गया पावर 3। घन का मतलब ही होता है पावर 3। यहाँ कोई संख्या उससे कोई मतलब नहीं। 2 का घन है, 5 का घन, घन का मतलब पावर 3। और जिसका घन है उसका पावर लिख दीजिए। 5 का घन है तो 5 का पावर 3 हो गया। 2 का घन 2 का पावर 3 और पावर 3 मतलब हो गया उसी को 3 बार गुना करना। कितनी बार? 3 बार गुना करना। तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी तो घन हो गया। जैसे बोल दे 4 का घन, 4 का, तो 4 का घन का मतलब समझ लेना है 4 का पावर। अब वो किताब में नहीं लिखेगा कि 4 का घन, नहीं लिखेगा, वो लिखेगा सीधा 4 का पावर 3। तो क्या करेंगे, 3 बार क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। घन का मतलब 3 बार और वर्ग का मतलब 2 बार गुना। तो गुना कीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 का क्यूब हो गया 64। कौन सा भारी है? अच्छा, क्यूब कर निकालने का तरीका है, तो वर्ग का निकालने का तरीका जानते हैं, उसमें एक और बार गुना कर दीजिएगा, क्यों निकल जाएगा। जैसे पूछते 12 का घन, तो क्या लिखेंगे, 12 का पावर 3 लिखेंगे। घन का मतलब होता है पावर 3, पावर 3। तो 12 का घन, तो 12 घन का मतलब पावर 3। पावर 3 का मतलब हो गया उसी संख्या को 3 बार क्या करना है, गुना। अब 12 को 12 से गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए, पहाड़ा पढ़िए 12 का, 12 दूनी 24 की हासिल 2, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, और 12 के 12 2 14 और गुने 12, गुना हुआ। अब इसमें 12 से गुना करना है। बरचौ का 48 की 8 हासिल 4, बरचौ का 48 4 52, 52 की 2 हासिल 5, और 12 एकम 12 5 17, तो हो गया घन। तो घन में बहुत सारा मेहनत तो नहीं करना है। 2 अंक का अगर वर्ग आ गया तो उसमें एक और गुना कर दीजिए, घन हो गया। इसमें गुना कीजिएगा तो वर्ग ना कहलाएगा, वर्ग। घन का कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसे करेंगे तो एक बार बन जाएगा। उसको आसान करने के लिए समझिए कि 2 अंक का पूछेगा घन, तो पहले वर्ग कर लीजिए, आसान हो जाएगा। उसके बाद ऊपर नीचे जैसे मन करे गुना कर लीजिए। पहाड़ा आता है तो और आसान है। जैसे पूछेगा 16 का घन, 16 का घन, अब 16 का घन पूछेगा तो वहां लिखना जरूर नहीं है कि 16 का घन, सीधा लिख दीजिए 16 का पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे घन का मतलब हो गया उसी संख्या को 3 बार लिख के
गुना करना। इसको गुना कीजिएगा तो 4096 आएगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ देखिए कैसे आएगा बता रहे हैं। देखिए 16 का वर्ग करना है तो वर्ग करने का तरीका, अच्छा इसमें गुना कीजिएगा मतलब वर्ग करना है, वर्ग न करना है। तो गुना का तरीका, वर्ग का तरीका क्या है कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 के 6 हासिल 3, और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5 हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 1 नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए ना भुला गए तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36 की 6 हासिल, अब उस पूरा में गुना करेंगे तो 2 6 का 12 एकम 12 3 12 3 15 की 5 हासिल, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, एक में एक जोड़िएगा तो आ गया। अब इसमें गुना करना है 16 से, तो 16 का पहाड़ अगर आपको याद है तो गुना कर दीजिएगा। कैसे, तो 16 में 6 से गुना कीजिएगा, 16 6 का 96 की 6 हासिल 9, 16 5 80 9 80 9 89 89 के 9 हासिल 8, और 16 दूनी 32 है 8 32 8 आ गया है। तो स्क्वायर कर लीजिए, तरीका पता है, और 16 का पहाड़ तो याद है, गुना कर लीजिए हो गया। अब कहीं 16 का पहाड़ नहीं याद है तो चलो पानी में डूब मरिए, अब क्या चम्मच में पानी लीजिए और उसी में डूबिए, क्योंकि पानी ज्यादा नहीं मिलेगा, महंगा है पानी, पानी इतना है कहाँ, पानी देख रहे हैं कि पीने के लिए है ये नहीं है, तो आपको डूबने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश में कितना लोग पानी पी के मर गया, हाँ नहीं जानता है तो जानिए, पानी खराब था, गंदा था, वही पानी था, पी रहा था, लोग मर गया, निपट गया, जनसंख्या कम हो गया। तो पानी डूबने के लिए ज्यादा नहीं मिलेगा, चम्मच पानी में डूबिए। देखिए अब बताइए घन का मतलब समझ में आया, उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना, तो कोई मेहनत का काम है, हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत भारी है, इसलिए ना बोलते हैं कि जोड़ घटाव गुना भागा आ गया तो समझिए आपको आधा मैथ आ गया ऐसे ही। अब इसमें घन करना है तो चलिए यहाँ घन का काम कहाँ तक है, देखिए घन का योगदान आपका यहीं तक है कि पावर 3 का मतलब घन का नियम यही बताएगा कि 16 गुना 16 गुना, इसके आगे घन का कोई योगदान थोड़े है, हाँ इसके आगे तो आपको गुना करना है, इसमें घन का कोई योगदान नहीं है। घन उतना ही बताएगा कि 4 का क्यू मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 का क्यू और 4 का क्यू मतलब 4 गुना 4 गुना 4, घन का नियम यही तक है। इसके आगे तो आपको गुना करना है, आप जैसे कीजिए, ऊपर नीचे गुना कीजिए, चाहे नीचे ऊपर कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, पाई पार के कीजिए, चिचरी खींच के कीजिए, इसका इसमें घन का कोई योगदान है। अब चर्चा का 16 में घन का क्या योगदान है, कुछ नहीं, इसीलिए कहता है कि जोड़ घटाव गुना भगाना जरूरी है। तो घनमूल आज पढ़ लीजिए, इसका कोई बेस ट्रिक नहीं है कि हम ऐसे बता दें कैसे घन हो जाएगा तो जल्दी बन जाएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, वर्गमूल वर्ग का था तो हमने बता दिया। अब देखिए सीधा जैसे हम लोग ने पढ़ा, वर्ग मतलब हो गया एक उसी संख्या को 2 बार गुना कीजिए तो बड़ा हो गया। वर्गमूल का मतलब 2 गो में से एगो बहरी, जैसे एगो का 2 गो बनाए तो वर्ग हो गया, तो 2 गो से एगो बना दिए वर्गमूल हो गया, एगो से 3 गो बना दिए तो घन हो गया, और 3 गो से एगो बनाएंगे तो घन मूल हो जाएगा। कौन भारी चीज है, देखिए घनमूल का मतलब हो गया कि 3 गो संख्या है उसको एगो निकाल दीजिए, 3 गो देख के 3 गो में से एगो निकालिए तो घनमूल, और घन करना है तो एक संख्या के 3 बार लिख दीजिए तो घन हो गया। वर्ग हो गया कि एक संख्या को 2 बार लिखिए, जैसे 4 का वर्ग तो 4 गुने, तो एक संख्या को 2 बार लिख दिए तो वर्ग हो गया। और उसी को क्या किए, उसी को अगर वर्गमूल निकालना है तो 2 गो में से एगो निकाल दिए तो वर्गमूल हो गया। मतलब बड़ा करना है तो वर्ग, छोटा करना है तो वर्गमूल, बड़ा करना है तो घन और छोटा करना है तो हाँ
एक गो से 2 गो बनाए तो वर्ग हो गया, तो 2 गो से 1 गो में तो वर्गमूल हो गया। एक गो से 3 गो संख्या बना दिए तो घनमूल घन हो गया, तो 3 गो से फिर 1 गो बना देंगे तो घनमूल हो गया। और क्या, देखिए अब घनमूल देखिए, घनमूल क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? वर्गमूल का तो आपने सिंबल जान लिया कि इस ये वाला चिन्ह लिख देंगे, इस बक्सवा में कुछ नहीं रहेगा तो दूर रहता है। ये बक्सवा का मतलब समझते हैं? ये बक्सवा का मतलब है कि यहाँ जो भी है ना, यहाँ देखिए, ये बक्सा का मतलब हुआ कि यहाँ पे जितना संख्या रहेगा उतना में से 1 गो निकालना है। यहाँ जितना, यहाँ पे इसके अंदर जितना संख्या रहेगा उतना ही अंदर, उतना ही में से 1 गो निकालना है। तो हम बताए थे कि यहाँ कुछ नहीं हो तो क्या मानेंगे? 2 मानेंगे, मतलब अंदर 2 गो में से 1 गो। अब यहाँ लिखना है घनमूल, तो घनमूल के लिए लिखेंगे 3। क्यों? क्योंकि हमको 3 गो बक्सा में से 1 गो बक्सवा निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ना 3। जहाँ जितना यहाँ होगा उतना ही में से 1 गो निकालना है, और यहाँ निकालना 3 गो में से है, 3 लिखेंगे ना। तो घनमूल का सिंबल हो गया ऐसे 3। इसको देख के अब मान लीजिए कहीं 4 दे दे, 5 दे दे, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे जितना रहेगा ना, ये दिख रहा है, यहाँ भी जितना रहेगा उतना में से 1 गो निकालना है। यहाँ पे जितना रहेगा उतना में से, यहाँ 2 है तो 2 गो में से 1 गो निकाल दिए, यहाँ 3 है तो 3 गो में से 1 गो, अगर 4 रहेगा तो 4 गो में से, 5 रहेगा तो 5 में से, समझे? यहाँ पे जितना रहेगा ना उतना में से 1 गो निकालना है, उतना ही में से, उतना गिन लीजिए और तब 1 गो निकालिए, फिर अगला उतना गिनिए तब 1 गो निकालेंगे। ये नहीं कि वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब यहाँ 2 हो गया, घनमूल में है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितना रहेगा उतना में से 1 गो कॉमन निकालना है। अब यहाँ मान लीजिए कि हम 4 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब है कि 4 गो में से 1 गो बाहर निकालेंगे। यहाँ अगर 5 हो गया तो 5 गो में से 1 गो बाहर निकालेंगे। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितना संख्या रहेगा उतना में से 1 गो बाहर निकालेंगे, समझे? अभी नहीं कि घनमूल है तो याद करिए, घनमूल मतलब 3 गो से 3 गो घनमूल मत याद कीजिए। यहाँ समझिए ये कि यहाँ 3 है तो 3 गो में से 1 गो बाहर निकालना। अब मान लीजिए यादो कर लिए वर्गमूल 2 गो से बाहर, 2 गो से बाहर, घनमूल 3 गो। आप पूछ दे कि 4 गो वाला रहे तब का तभी पढ़वे नहीं किया, समस्या हो जाएगा। तो याद मत कीजिए वर्गमूल है कि घनमूल है, ये समझिए कि यहाँ बक्सा के अंदर क्या है, 2 है तो 2 गो में से 1 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ 3 है तो 3 गो में से 1 बाहर निकाल दीजिए। 4 है तो 4 गो में से 1 बाहर। नहीं समझ में आए तो ये देखिए, ये आपके यहाँ सेव का पेटी है, कहा जाए कि जितना बक्सा है सब में से कगो निकालिए, तब देखिएगा ना कई गो बक्सा है। 3 गो बक्सा है तो 3 में से कगो निकालिएगा, 4 गो बक्सा है तो 4 में से। अब कहेगा कि अब मान लीजिए हम गिनबे नहीं करें, गिनते नहीं आता हो, तो कोई कह देगा देखिएगा अंदर 4 गो बक्सा है, मतलब ये पहले ही खड़ा है कहने के लिए कि अंदर 3 गो बक्सा है, आपको गिनना नहीं है तो और बढ़िया है, गिनना नहीं है। यहाँ खड़ा है कि हाँ अंदर 4 गो बक्सा है, तब समझ गए हाँ 4 गो सिर्फ बक्सा है तो 4 में से 1 को निकालना है, समझ गए? तो यहाँ जितना रहेगा उतना में से 1 गो बाहर निकालना। अब आ जाए घनमूल का मतलब देखिए, अब घनमूल बनता है गुणनखंड विधि से, घनमूल भाग विधि से नहीं बनता है। घनमूल का एक विधि गुणनखंड विधि, भाग विधि से नहीं कि भागा दे रहे हैं बना रहे हैं। भागा देना है तो वर्गमूल बनता है, घनमूल भागा देखे नहीं बनता है। 8 का मान लीजिए कि सबसे छोटा देखिए। अब घनमूल का मतलब इसमें क्या है, वर्गमूल है कि घनमूल है? ये सिंबल है, वर्गमूल है कि घनमूल है? और यहाँ देखिए ना कुछ नहीं है तो 2 गो है, तो 2 गो है तो वर्गमूल है। 3 लिखेंगे तब ना घनमूल लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है घनमूल का सिंबल ये है, सामने लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हुआ 3 गो में से 1 गो बाहर। तो सबसे पहले 8 का फैक्टर कीजिए, आई हर जगह 3वां लिखना जरूरी है, ये नहीं कि ऊपर लिख दिए नीचे गायब कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे जलेबी दौड़ हो रहा है तो दूर से दिख रहा है जलेबी, आधा दूर गया तो जलेबी गायब होगा, उधर से लौट आएगा, अगर ना हम नहीं जाएंगे जलेबी नहीं दिख रहा है। तो जहां जहां लिखेंगे वहां वहां ये 3 लिखना, और जब बाहर निकाल दीजिएगा तो रूट गायब तो 3 गायब।
अब 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने होगा। अच्छा यहाँ 3 गो है, मतलब 3 गो का जोड़ा लगाएंगे, 3 गो का लगाएंगे, एक ग्रुप करेंगे, एगो समूह बनाएंगे 3 गो का, और उसमें से एगो बहरी निकाल देंगे। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए 216 का है, और घनमूल निकालना है, तो घनमूल है कि वर्गमूल है ये सिंबल? ये सिंबल किसका है? वर्गमूल का कि घनमूल का? वर्गमूल का है। वर्गमूल का इसलिए है कि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे घनमूल का सिंबल लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 216 का गुणनखंड कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? नहीं आएगा तो ऐसे भागा दे के ऐसे गुणनखंड कीजिएगा। 2 से भागा दीजिएगा तो 108 दूनी 216, नहीं आएगा तो 2 एकम 2 0 2 8 16। यहाँ फिर से भागा दीजिए, 54 दूनी 108, फिर 2 से भागा दीजिए 27 दूनी, फिर 3 से भागा दीजिए तीनवा, फिर 3 से भागा दीजिए तितरी का, तो क्या लिखेंगे? यहाँ 3 लिखना जरूरी है। फिर 1 2 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2, फिर 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3। अब देखिए घनमूल का मतलब हो गया कि 3 गो में से एगो बहरी, तो 3 गो का समूह बना दिए, एगो निकाल दिए, 3 गो का समूह बना दिए, एगो निकाल दिए, तो द्वितीय आई घनमूल हो गया। तो इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड जानना जरूरी है, नहीं आएगा तो वर्ग घनमूल नहीं आएगा। अभाज्य संख्या क्या है? तो फिर से एक बार लिख देते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। अब गिन लीजिए, 15 गो है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 50 तक आप याद कीजिए ना, कै गो होता है, कौन कौन होता है, यही याद कीजिए, बिना याद के थोड़े बनेगा। कम से कम नहीं हो तो याद कीजिए, तो 31 तक, यहाँ तक तो जरूर याद कीजिए। अब बताइए घनमूल में कोई समस्या बोला जाए? अच्छा तो लंबा वाला संख्या ले रहा है, जैसे और थोड़ा सा लंबा संख्या देख लीजिए, ये तो कहेगा कि छोट छोट है, तो छोटा हो चाहे लंबा हो, बनाने का वही तरीका है। देखिए मान लीजिए कि 1728 का घनमूल निकालना है, वर्गमूल है कि घनमूल है? वर्गमूल है, तो यहाँ 3। अच्छा 1728 का गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड करना है ना। देखिए 2 से भागा देंगे तो 2 8 1 बचा, 1 पर 2 12, 2 छक्का 12, 2 चौका, 2 से भागा दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2 0, 2 चाठे, फिर से भागा दीजिए, 54 दूनी, फिर 2 से 27 दूनी, फिर 3 से तीनमा, फिर 3 से तितरी का। अब यहाँ देखिए कहाँ, यहाँ 3 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब घनमूल का मतलब हो गया कि 3 गो समूह लगाएंगे, 3 गो में से एगो बहरी, ये 3 गो हो गया, एगो बाहर निकाल दिए, फिर ये 3 गो हो गया, बाहर निकाल दिए एगो, और फिर ये एगो 2 गो 3 गो हो गया, बाहर निकाल दिए। अब गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 आए, तो 12 हो गया घनमूल। तो कौन भारी घनमूल है?
अब ये सब आप वर्गमूल घनमूल सीख जाइएगा ऐसे, तब हम आपको बताएंगे कि बिना गुणनखंड का वर्गमूल घनमूल कैसे बनता है। अभी नहीं बताएंगे, न तो कहेगा कि वही सीख जाएगा, ही नहीं आएगा। तो वो नहीं सीखेगा तो चलेगा काम, लेकिन ये नहीं सीखेगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये सीखना जरूरी है, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे हैं। वर्गमूल बताया है शॉर्टकट, नहीं बताए, अभी नहीं बताएंगे, बीच में कभी बताएंगे। जब आप ये पूरा सीख लीजिएगा तब बताएंगे कि डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, कुछ ताम झाम नहीं करना है, डायरेक्ट आप भेजा आंसर लिख दीजिएगा, यही जो आंसर लिख दीजिएगा, कोई ताम झाम नहीं है। घनमूल तो और आसान है, वर्गमूल से भी आसान, सीधे आंसर लिखिएगा, समझ गए। लेकिन पूर्ण घनमूल संख्या, पूर्ण घन होना चाहिए संख्या, तो सीधे आप एकदम उठाइएगा और कहिएगा कि आंसर हो गया। लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे कि कैसे होता है, हम आंसर लिख दिए, जिस मेथड का उपयोग करके हम लिख दिए बताने वाले हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे। न तो पता होगा कि पता चलेगा कि ये तो सीख लिए, इसी से मेथड से बना लिए, आइए नहीं रहा है। तो पहले ये गुणनखंड मेथड आप सीख लीजिए, और तब आपको बताएंगे, वर्गमूल का भी बताएंगे। वर्गमूल मेथड है कि देख के आंसर बता दीजिए कैसे बताना है। और घनमूल एकदम, और वर्गमूल से भी आसान घनमूल है, लेकिन वो तरीका अभी नहीं बताएंगे। वो तरीका आप गुणनखंड सीख लीजिए बढ़िया से, तब बताएंगे कि घनमूल शॉर्ट में कैसे निकलता है, मतलब देख के कैसे आंसर बताते हैं। देख के आप बता दीजिएगा इसका आंसर इतने होगा, इतना आसान है। लेकिन पहले ई वाला मेथड जरूरी है, तभी बता। इसमें कोई समस्या है तो कुछ रिवीजन के लिए होमवर्क दे देते हैं, ताकि आप बनाइए। हाँ, बनाना भी जरूरी है, तब ना पता चलेगा क्या सीखे क्या नहीं सीखे। इधर हो जाएगा घन, इधर हो जाएगा घनमूल, 5 गो घन हो जाएगा और 5 गो घनमूल, इधर हो जाएगा घनमूल। अच्छा, उसके बाद और कुछ है? घनमूल के बाद और कुछ बोले हैं बताने के लिए? देखिए कॉपी में लिखे होंगे, हमको याद तो है ना। 12 का घन, घन मतलब पावर 3, 9 का पावर 3, 7 का पावर 3, 16 का पावर 3, 11 का पावर 3। घनमूल निकालना है तो सिंबल दे दे रहे हैं। घनमूल निकालना है, घन निकालना है तो सिंबल ही देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिखा है घन कीजिए, तो सिंबल हटा दे रहे हैं। घनमूल लिखा हुआ है तो सिंबल देने की जरूरत नहीं है। 11 का, 12 का, तो इसका हो जाएगा घनमूल निकाल लीजिएगा और इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो यही होमवर्क बना के ले आइएगा, इस पे हम कल चर्चा करेंगे।